नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं कोरोना के कहर के लाइव अपडेट के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 24 घंटों में किस देश में कोरोना ने किस तरीके से कहर बरपाया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कल से और आज की जो स्थिति हुई है उसमें भारी बदलाव आए हैं। स्थिति बेहतर होने के बजाय बदतर होती चली जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल 28,000 टोटल पूरी दुनिया में डेथ का आंकड़ा मैंने बताया था, यह आज बढ़ के 32,144 हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल 4.5% कोरोना के मरीजों के मौत की खबर मैंने दी थी, लेकिन ये परसेंटेज लगातार अब बढ़ता जा रहा है। आज ये 4.7% डेथ रेट इसका हो गया है। मतलब ये कि जितने लोगों को कोरोना अपने जद में लेता है उसमें 4.7% लोगों की मौत हो जा रही है। और अभी फिलहाल इस वक्त पूरी दुनिया में 5,05,043 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा तूफान जो उठा हुआ है वो अमेरिका में उठा हुआ है, क्योंकि अमेरिका में स्थिति सुधर नहीं रही है। लगातार टेस्ट तो हो रहे हैं। अमेरिका की जो मेडिकल सेवाएं हैं वो दुनिया की बेस्ट मेडिकल सेवाओं में से है, लेकिन फिर भी आज वहाँ 8 लोगों की मौत हुई है और 250 नए केसेस आए हैं। हिंदुस्तान के हिसाब से पॉपुलेशन तो बहुत कम है, लेकिन 250 नए केसेस आए हैं। और कुल फिलहाल अमेरिका के अंदर 1,18,361 एक्टिव केसेस हैं और अब तक 2,229 लोगों की मौत हो गई है। ठीक कनाडा, उसके ऊपर देखते हैं कि कनाडा में क्या हाल है। कनाडा में आज एक की मौत हुई है, थोड़ा स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन फिर भी जो टोटल जो केसेस हैं अभी तक वो 5,086 के आसपास हैं। 61 लोगों की मौत हो गई है और 508 लोग रिकवर कर गए हैं। अब चलते हैं उस जगह पे जिसे कह सकते हैं कि जो कोरोना के कहर का अभी फिलहाल सेंटर बना हुआ है। सबसे पहले देखिए स्पेन में। स्पेन की स्थिति वाकई अब इटली से भी खराब होती चली जा रही है। आज स्पेन में 5,562 नए केसेस आए और 546 लोगों की मौत हुई है। ये आज पिछले 24 घंटे में स्पेन में ये हुआ है। और ये जो संख्या है, ये संख्या 78,797 पहुंच गई है टोटल केसेस की। और अभी फिलहाल एक्टिव केसेस वहाँ पे 57,560 और टोटल 6528 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वाकई एक कैटास्ट्रॉफ है यूरोपियन, खास करके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। इतने लोग तो बड़े बड़े वॉर में नहीं मारे जाते, वहाँ पे इस तरह की कहानी रही है। अब देखते हैं, ठीक इसके बगल में इटली है। इटली का देखते हैं इटली में क्या स्थिति है। इटली की स्थिति पहले से कोई बेहतर नज़र नहीं आ रही है। 10,000 से ऊपर का आंकड़ा चला गया है लोगों के मौतों की, और वहाँ पे अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जर्मनी एक नया सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी में आज 552 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 22 लोगों की आज मौत हुई है और टोटल अभी जो आंकड़ा जो है एक्टिव केसेस की वो 50,000 के आसपास है, 49,311। और टोटल 455 लोगों की मौत जर्मनी में हो चुकी है। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में जो आंकड़ा है वो 37,575 टोटल केसेस अब तक आए हैं। 2,314 लोगों की मौत हो गई है और 29,561 लोग अभी एक्टिव मरीज हैं। वहाँ पे रिकवरी भी हो रही है, 5,000 के आसपास लोग रिकवर किए हैं। ब्रिटेन में देखिए क्या हाल है। ब्रिटेन में टोटल केस अब तक जो आए हैं वो 19,522 है। लेकिन आज सबसे बुरी खबर इंग्लैंड वासियों के लिए है। क्यों? क्योंकि आज सारे रिकॉर्ड वहाँ ब्रेक हो गए हैं। अब देखिए वहाँ पे टोटल 2,433 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। एक ही दिन में 2,500 लोग कोरोना के चपेट में आ गए और आज वहाँ 209 लोगों की मौत हुई है। अब ये सिस्टम जो है वो ब्रिटेन का, फ्रांस का, स्पेन का, पुर्तगाल का, इटली का, जर्मनी का, ये अब बता रहा है
कि ये अब स्थिति नाजुक होती चली जा रही है। इसकी दो वजह हैं, एक लोग मर रहे हैं और एक लगातार एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है इन कंट्रीज़ में कि ये सारा चीज़ जो हो रहा है, जो पूरी दुनिया इस त्रासदी से जो गुजर रही है, इस महामारी को जो झेल रही है, वो चाइना की वजह से हो रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि ईरान में क्या चल रहा है। ईरान की स्थिति फिर भी सुधर नहीं रही है। ईरान में आज कुल 2901 नए केसेस आए हैं। ईरान में बहुत मौतें भी हो रही है लगातार, और आज 123 लोगों की मौत हुई है। और इसके साथ ही जो टोटल जो डेथ ईरान के अंदर में कोरोना की वजह से वो पहुंच गया है 26 से 40 लोगों की मौत हो गई। और अभी भी वहाँ पे 23,278 एक्टिव केसेस हैं, मतलब उनका उपचार चल रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खबरें बहुत कम आ रही हैं, क्योंकि बहुत जगह पे आर्मी को लगा दिया गया है। आर्मी की छावनी के अंदर भी बताया जा रहा है कि कोरोना का कहर जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। टोटल केसेस 1526 केसेस पाकिस्तान में दर्ज किए गए हैं। 1484 एक्टिव केसेस हैं। 13 लोगों की मौत हो गई है और सिर्फ 29 लोग रिकवर किए हैं। इंडिया के बारे में बता दें, इंडिया में अब ये जो आंकड़ा जो है कोरोना के केसेस का वो 987 पहुंच गया है, लेकिन इसमें 87 लोग रिकवर भी कर चुके हैं। आज एक की मौत हुई है और टोटल 25 जो डेथ की संख्या है हिंदुस्तान में वो 25 है। चीन में देखिए ये अजीबोगरीब स्थिति वहाँ बन रही है। पूरी दुनिया को इसने वायरस फैलाकर अब ये अपना रास्ता जो है उसने ठीक कर लिया है। ये एक बड़े कैटास्ट्रॉफ में तब्दील होने वाला है। मैं आपको लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि टोटल चीन के अंदर 81,439 केसेस दर्ज हुए थे। 2,691 लोग एक्टिव केसेस अभी भी हैं। 3300 लोगों की मौत हुई, लेकिन जो सबसे जादुई आंकड़ा है वो 75,448, मतलब आज और कल 24 घंटे के अंदर 1,500 से ऊपर लोग कोरोना के इस कहर से बच के निकल गए हैं। अब पूरी दुनिया का अगर आप हाल देखें तो एक बात तो कहा जा सकता है कि चीन के अंदर इतने सारे लोग ठीक हो गए। 81 हज़ार के आसपास लोगों को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया, जिसमें 75,000 के आसपास अब ठीक हो गए हैं। अगले पिछले 24 घंटे में 1,500 से ज़्यादा लोग जो है वो स्वस्थ होकर के निकले हैं। तो ये पूरी दुनिया में अब पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या बात है चाइना में कि इसके मरीज़, कोरोना के मरीज़ लगातार ठीक हो रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या चीन ने पूरी दुनिया को बीमार कर अपने जो लोग हैं उसके लिए कोई वैक्सीन तैयार कर रखा है, या कोई दवाई है, या इसका कोई काट चीन ने पैदा कर लिया है जिस वजह से लोग रिकवर कर रहे हैं। मौत की संख्या जो है वो बिल्कुल ही घट गई है। जो मौत भी हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उम्र में 80 प्लस के लोग हैं, या फिर उनको कोई दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से वो कोरोना के इस इन्फेक्शंस को वो झेल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हो रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो कोरोना का कहर है ही, लेकिन जो ग्लोबल ओपिनियन है चाइना के खिलाफ वो भी एक बनता चला जा रहा है, और जो एक बहुत बड़े समस्या में पूरी दुनिया को फिर से डालने के पोटेंशियल है। ये ऐसा मुद्दा बनता चला जा रहा है। जैसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, यूरोप में बहुत सारे देशों में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में जब पब्लिक ओपिनियन चीन के खिलाफ हो तो जितनी भी सरकारें हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो वायरस का फैलाव चीन ने पूरी दुनिया को दिया है, ये जो बीमारी, ये जो महामारी जो चीन से आई है, उसके एवज में उसके खिलाफ चीन के ऊपर क्या एक्शन होता है, ये पूरी दुनिया के लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे अपडेट के साथ। ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 24 घंटे में कोरोना का कहर ज़्यादा तेज हुआ है या फिर स्थिति कंट्रोल में है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हम कल फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।